चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इतने दिनों से कहाँ गायब हो गया था, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अगर गायब हुआ था तो उसके सिर्फ दो कारण हैं। एक रीजन है बिजली के ना होने का, और दूसरा रीजन है स्क्विड गेम के 3 सीजन्स का, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। और मैंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना इस सीरीज को ट्राई किया जाए। तो फाइनली मैंने इस सीरीज को ट्राई किया और मैंने इसके तीनों सीजन देख लिए, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था इन तीनों सीजन को देखने के लिए, और इसीलिए मेरी कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली मैं तीनों सीजन देख कर आया हूँ स्क्विड गेम के, और मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा इस सीरीज को देखने के बाद, और वो एक लाइन में यही बोलना चाहूंगा कि यार हैंड्स डाउन है मेरी तरफ से कोरियन राइटर्स के लिए। इस सीरीज का राइटर और डायरेक्टर एक फीमेल है जिसका नाम होंग योंग ऐसा कुछ है, जिसे मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ। लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद मैं सीधा गया गूगल पे और उसे मैंने सर्च किया, तो मैं हैरान हो गया कि एक फीमेल ने ये स्टोरी लिखी। और अगर सीरीज की बात करूँ ना तो यार मतलब एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए इस सीरीज को। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सिनेमा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और साथ में मैं ये चीज सोचकर बिल्कुल हैरान हो गया कि जिन खेलों को हम बचपन में इतना इजीली खेल लिया करते थे ना, उन खेलों को इन फ्यूचर में कोई इस तरह से यूज करेगा ना यार, ऐसा मैंने बचपन में खेलते हुए कभी नहीं सोचा था। सीरीज की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर मुझे लगी है ना, मैं बात कर रहा हूँ सीजन 1 की, तो उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो है उनके कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट। क्योंकि हम जब भी एक मूवी या सीरीज देखते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो एक कैरेक्टर जो डेवलप होता है ना एक सीरीज को, मूवी को देख करके, वो कैरेक्टर जो कर रहा है सीरीज के अंदर, वो जो मूवी के अंदर कर रहा है ना, वो हमें जस्टिफाइड लगना चाहिए। और वो राइटिंग एब्सोल्युटली फिट बैठती है स्क्विड गेम के सीजन 1 में। और यहाँ पर बात सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट तक सीमित नहीं होती, साथ में हमें प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलती है। और इस सीरीज की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और वेल मेड है। जब आप लोग ये सीरीज को देखोगे, मैं जानता हूँ कि आप में से मोस्टली लोगों ने ये सीरीज ऑलमोस्ट देखी होगी, और आप लोग ऑलरेडी तीनों सीजन देखकर बैठ चुके होंगे। लेकिन मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे जैसे लोगों में से हो जिन्होंने इस सीरीज का एक भी सीजन नहीं देखा ना यार, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज के अंदर ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एक गेम में डाला जाता है। एक अमाउंट होती है बहुत बड़ी जो एक ही प्लेयर को मिलती है गेम के एंड में, लेकिन उस एक प्लेयर तक पहुंचने के लिए जो हमें दिखाया जाता है ना सिनेमा यार, वैसा सिनेमा ना मैंने अपने लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया यार। मैं अगर अपनी बात करूं, और आप में से अगर मोस्टली लोग मुझे जानते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज और सीरीज वगैरह देखता हूँ। बहुत ही रेयर केसेस में मैं कोई हॉलीवुड की या कोई अदर इंडस्ट्री की मूवीज देखता हूँ, और मैं वहाँ पर गया ही इसी वजह से था क्योंकि बॉलीवुड में अब वैसा कुछ भी नहीं बन रहा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं अदर कंट्रीज की मूवीज और वेब सीरीज को देखूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग किस लेवल का बना रहे हैं। उसी के साथ मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, लेकिन उसके ऊपर मैंने ज्यादा बात नहीं करी। लेकिन अभी जो मैंने स्क्विड गेम ट्राई किया ना यार, उसने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया है। सीरीज में बताने के लिए इतना कुछ है कि अगर वीडियो 20 मिनट की भी बन जाए ना, तो वो बहुत कम होगी। 3 दिन में 3 सीजन मैंने अपनी जिंदगी में कभी खत्म नहीं किया। ये स्क्विड गेम मेरी जिंदगी की पहली सीरीज है जिसको मैंने 3 दिन में खत्म किया, वो भी 3 सीजन के साथ। तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरे जैसा बॉलीवुड का इतना बड़ा क्रेजी फैन अगर ये बात बोल रहा है ना, और वो 3 दिन में तीनों सीजन खत्म कर रहा है ना, तो आप लोग सोच सकते हो कि वो सीरीज किस लेवल की होगी। मैं जब भी किसी मूवी या सीरीज को लेकर बार बार या ज्यादातर बोलता हूँ ना कि जाके इसको देखो, तो उसमें एब्सोल्युटली कोई बात होती है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 4.5 स्टार्स, क्योंकि मुझे इस सीरीज में ज्यादा कोई कमी तो दिखी नहीं है। सीजन 1 इसका आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस सीरीज के दूसरे बाकी 2 सीजन्स के साथ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीजन 2 और सीजन 3 बेकार है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है ना, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग की बात करोगे ना, तो डेफिनेटली सीजन 1 आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। उसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई है ना यार, वो अनदर लेवल की है यार। उसमें जो राइटिंग है ना यार, उस राइटर की, फीमेल राइटर की, उसके लिए मेरी तरफ से ना ये है। अब वो कोरियन है तो मेरी लैंग्वेज ज्यादातर समझेगी भी नहीं। और साथ में मैं इसके एक और चीज को ना ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, और वो है उसका बीजीएम मास्टर। मैंने सर्च नहीं किया है कि किसने इसके बीजीएम मास्टर को कंपोज किया है, लेकिन वो जो भी बंदा है ना यार, वो एब्सोल्युटली ब्लास्ट बंदा है। इतना सस्पेंस और थ्रिलर जैसा बीजीएम बनाया है ना उसने, वो मेरे दिल पे ऐसा चुभा है ना। एनिमल मूवी के बाद अगर कोई बीजीएम मेरे को इतना ज्यादा पसंद आया ना, तो वो डेफिनेटली ये सीरीज है। बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है, अगर सब बता दिया तो सीरीज देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जाकर इस सीरीज को नेटफ्लिक्स के ऊपर एंजॉय करो। 3 सीजन अवेलेबल हैं। बाकी और भी अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो ना कोरियन मूवीज या सीरीज को लेकर, तो कमेंट में दे सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और अब आई होप कि और अच्छी वीडियोस में बनाऊंगा, और कुछ डिफरेंट टाइप की वीडियोस अब आने वाली हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।